हर्ष नेक्स्ट। फोर्थ एडजस्टमेंट हो चुका अपना। गुड्स 5000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर, ये आग लगी है, 5000 का गुड्स जल गया, देयरफॉर ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। देखो मैं एरो ड्रॉ करके लिख रहा हूं। ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड क्लेम ऑफ 2000। इंश्योरेंस वाले बोले हम 2000 रुपए देंगे, देंगे मतलब पैसा आएंगे। बैलेंस शीट असेट साइड, किसी ने नोटिस किया है कि 5000 का माल जल गया है, उसमें से 2000 हमको मिल रहा है, तो 3000 का क्या हुई गवा? अरे वाह, so it's a loss and loss will be profit and loss account debit side. पांच एडजस्टमेंट हो गए, किसी को कोई भी एडजस्टमेंट में डाउट? नहीं सर अभी तक तो डाउट नहीं है, अभी तक तो हम खाली रीड कर रहे हैं ना। अब पोस्टिंग करो तब शायद डाउट आए तो पूछेंगे, बट फिर भी मेरा पूछना फर्ज है, किसी को डाउट है तो पूछ लो। पोस्टिंग करते करते पूछना तो तभी पूछ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। एंड द लास्ट, श्रेयस एंड रोनाल are sharing profit and loss in the ratio 2:1। अच्छा बच्चों, ये एक एडजस्टमेंट है कि रेशियो है? और रेशियो का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, बाकी कुछ नहीं करने का। तो टू बी फ्रैंक दिस इज नथिंग बट इट्स इंफॉर्मेशन। क्या बोलते इसको हम लोग? इंफॉर्मेशन। रेशियो है। सर स्क्रीनशॉट चाहिए। रुको रुको, मेरे को 2 पेज पे बिठाने दो पहले। अभी तक बिठाया नहीं है, शांति रखो। कुछ लोग बहुत घाई करते हैं इसके लिए। अभी भी नहीं बैठ रहा है। हाँ अभी ले लो स्क्रीनशॉट। फर्स्ट पेज मतलब पहला हाफ पेज ऐसा। स्क्रीनशॉट क्यों दे रहा? बिकॉज मैंने मार्किंग किया है ना। तुम्हारे टेक्स्ट बुक में तुमने मार्किंग नहीं किया रहेगा तो बच्चों ये मार्किंग कितना काम का रहता है। अब ये मार्किंग हो गया ना, फिर देखो कैसे फटाफट फटाफट पोस्टिंग होगा। दिमाग रीडिंग के टाइम पे दिमाग लगाने का। एक बार रीडिंग हो गया, मार्किंग हो गया, फिर खपड़िया बंद कर देने का। फिर जो तुमने लिखा है उस पर भरोसा रखो एंड जस्ट बोला ना सीधा फास्ट एंड फ्यूरियस 9। EV sixth, first of all, sixth is not an adjustment. They have mentioned Shreyas and Ronald, the both partner. Normally, if there is no information, we distribute the profit equally. Am I right, EV? If problem is silent, profit to be distributed equally. And here they have said Shreyas and Ronald are agreed to share profit and loss in the ratio 2:1. Means जो भी वो net profit कमाएंगे, whatever will be the net profit will be distributed not inequally. It will be distributed in the ratio 2:1. Means श्रेयस को थोड़ा ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा और जो दूसरी मृणाल है उसको थोड़ा कम प्रॉफिट मिलेगा। तो इट इज जस्ट एन इंफॉर्मेशन। ध्रुव आउटस्टैंडिंग का इफेक्ट बता, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का इफेक्ट बता ध्रुव। यस कृतिका, बैड डेप्स था ना, एफबीडी एफबीडी, इसके लिए डॉट किया है।
ध्रुव, आउटस्टैंडिंग वेजेस, अब वेजेस मतलब एक्सपेंस होता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का एडजस्टमेंट का इफेक्ट बता। ध्रुव चीटिंग कर रहा है क्या? क्वेश्चन पूछ के भाग गया लगता है। ए ध्रुव, क्या अच्छा दिख रहा? है। कुछ लोग होते हैं क्वेश्चन पूछ के भाग जाते हैं। एड टू एक्सपेंस बैलेंस शीट, ओ हो। ध्रुव बेटा, आउटस्टैंडिंग का पहला मतलब होता है बाकी है। अब तू सोच, एक्सपेंस बाकी है मतलब कोई 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 आंसर नहीं देगा, मैं सिर्फ ध्रुव से बात कर रहा हूं। एक्सपेंस बाकी है मतलब तुमको खर्चा देना है, जाने वाली है। हाँ, इट्स अ लायबिलिटी। अब ये तुमने एडजस्टमेंट का इफेक्ट बताया, अब वही चीज ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया। तो मैंने थियरी क्या पढ़ाया था? वेन एवर एडजस्टमेंट आइटम गिवन इन ट्रायल बैलेंस, इट मीन्स फर्स्ट इफेक्ट हो चुका है, वी हैव टू गिव सेकेंड इफेक्ट ओनली, देयरफॉर इट इज अ लायबिलिटी। ध्रुव डन? बिकॉज अभी तुमको सिर्फ स्क्रीन पे फोकस करना है। और ये गेस दैट। और मतलब और क्या चाहिए ध्रुव? कोई भी एडजस्टमेंट का दो इफेक्ट होता है, बराबर है? ध्रुव मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूं, कोई भी एडजस्टमेंट का दो इफेक्ट होता है, हाँ ना? ट्रायल बैलेंस का कितना इफेक्ट होता है ध्रुव? ओके। अगर कोई एडजस्टमेंट आइटम ट्रायल बैलेंस में दिया है, कौन सा आइटम बोला मैंने? एडजस्टमेंट आइटम अगर ट्रायल बैलेंस में दिया है, इसका मतलब उसका कितना इफेक्ट आएगा? एडजस्टमेंट आइटम गिवन इन ट्रायल बैलेंस। अब कोई भी एडजस्टमेंट आइटम अगर ट्रायल बैलेंस में दिया है, इसका मतलब उन्होंने एक इफेक्ट दे दिया है, इसलिए ट्रायल बैलेंस में है। ध्रुव, हाँ ना? ट्रायल बैलेंस में एंट्री मतलब एक इफेक्ट हो चुका है, अपने को एक इफेक्ट देना है। शिट ध्रुव, ये सवाल तू पहले पूछता था ना, मैं तेरे को पहले ही बताता था बेटा। ये जो डब्बा है ना, डब्बा डब्बा है डब्बा, ये जो डब्बा है, ये डब्बे के अंदर जो भी होता है वो ट्रायल बैलेंस के अंदर है, और ये डब्बे के बाहर जो होता है उसको एडजस्टमेंट बोलते हैं। ध्रुव, ये तो देख के समझ में आना चाहिए। ध्रुव, तेरा क्वेश्चन ये था तो पहले बोलता तू मेरे को। सर हमको कैसे पता चलेगा कि एडजस्टमेंट आइटम है कि ट्रायल बैलेंस आइटम है? भाई, ये देख, ये डब्बे के अंदर दिया है, तो तेरा डाउट क्या है? तो अभी तेरा डाउट है कि क्लियर हो गया? चलो स्टार्ट करते। पहला, कैपिटल 3520 क्रेडिट साइड पे है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। 35,000, 20,000।
नेक्स्ट, टिक मार्क भी कर रहा हूं, मतलब उसका मतलब एडजस्टमेंट, वो उसका चीज का ट्रांजेक्शन हो गया। परचेज 37,800। अच्छा, ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग सबसे पहला क्या लिखते हैं? बाय सेल्स लेस रिटर्न्स टू ओपनिंग स्टॉक टू परचेस लेस रिटर्न्स। ये हमेशा लिख देने का पहले, फिर बाय क्लोजिंग स्टॉक। पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री, और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप, स्मार्ट तैयारी का साथी। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कैपिटल डेबिट में कभी आता है? नहीं बेटा, कैपिटल कभी नेगेटिव में नहीं होता है, कभी नहीं होता। तो कैपिटल अकाउंट कभी डेबिट में नहीं आएगा। पीएनएल अकाउंट में 2 बैड डेब्ट्स प्लस एफबीडी प्लस एनआरडीटी टोटल लेस ओआरडीटी। सीधा बना के छोड़ देने का मतलब है ना, सब में पढ़ा ना, बैड डेब्ट्स है, आरडीडी है, फॉर्मेट बना के छोड़ दिया। चल ठीक है। परचेज 37,800, सेल्स 66,700, बिल रिसीवेबल 8,000, बिल्स पेएबल 6,500। तो बता सकता ऊपर का लाइन किसके लिए? पूछो गौरी। यस परफेक्ट, भगवान के लिए, कैपिटल के लिए। कमीशन डेबिट में है, डॉट है, टू कमीशन 2,400, एक डॉट एक लाइन, टू सैलरी। कैपिटल तो हमें फिर से नहीं देने का है ना, तो लाइबिलिटी क्यों है? गौरी मेरे को बता, आप किसके बारे में सोच रहे हो? अपने बारे में सोच रहे हो कि बिजनेस के बारे में? कम ऑन। सैलरी 6,000, तो बिजनेस में गौरी ने पैसा लगाया, ये पैसा किसका है? गौरी का है कि बिजनेस का है? गौरी का पैसा है, मतलब गौरी के लिए असेट है, तो बिजनेस के लिए क्या हो गया? ओके बच्चों, डाउट के साथ साथ मैं सम भी कर रहा हूं। इंश्योरेंस 9,000। अच्छा, स्टार मार्क के मतलब हिडन एडजस्टमेंट है, हिडन एडजस्टमेंट टू बी सॉल्व इमीडिएटली। उसने बोला 9 मंथ्स का रेंट है, तो मैं जब यहां पे आता हूं तो मैं यहां पे तुरंत सॉल्व करूंगा। ये 9 मंथ्स का है, बोले तो 3 मंथ्स का आउटस्टैंडिंग, 9 मंथ का 9,000, 3 मंथ्स का। तो एकदम सिंपल आंसर। एवरी एडजस्टमेंट हैज टू इफेक्ट। 3,000 रेड पेन से लिखा हुआ है, तो 3,000 का दूसरा इफेक्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, इंश्योरेंस। अब जो मैं कर रहा हूं प्रेजेंटेशन और कुछ नहीं, 3,000। इसको मैं डायरेक्ट बाहर भी लिख सकता हूं, बट अंदर लिखने का कुछ रीजन है, ठीक है? बाद में पता चलेगा, अभी नहीं, फिलहाल।
अभी करो थोड़ा इंतजार। प्रीपेड रेंट मैंने लिखा असेट, तो असेट पे जाते हैं। प्रीपेड रेंट कितना था? 3000। यस मिहिर, प्रीपेड रेंट हो गया। सन्ड्री क्रेडिटर 48,900 और डेटर 25,000। सन्ड्री डेटर 25,000। एक डॉट है बच्चों, एक लाइन। सन्ड्री क्रेडिटर्स 48,900। नेक्स्ट पोस्टेज 1,700। पोस्टेज हो गया। आगे पोस्टेज के बाद फ्री होल्ड प्रीमाइसेस 17,300 और फर्नीचर 20,000। प्रीमाइसेस 17,300। फ्री होल्ड प्रीमाइसेस, फर्नीचर 20,000। बैड डेप्स 500। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, सिर्फ पोस्टिंग चल रहा है। कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग अकाउंट बोलता है, ट्रेडिंग अकाउंट में जाएंगे। कितना था भाई? 800। फिर है कैरेज आउटवर्ड, $1,700। आउटवर्ड के बाद स्टॉक है 22,500। रिटर्न्स 1,200 सेल्स रिटर्न है, और 1,800 परचेज रिटर्न है। वेजेस 3,100। और आउटस्टैंडिंग वेजेस 1,600। देखो आउटस्टैंडिंग था, इसके लिए मैंने उसको अंदर रखा हुआ था। चलो मेरा ट्रायल बैलेंस कंप्लीट हो गया, कोई डाउट? अब पूरा फोकस एडजस्टमेंट पे। बच्चों एडजस्टमेंट पे ध्यान देना। क्लोजिंग स्टॉक 30,000, अलग कलर का पेन। ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, क्लोजिंग स्टॉक 30,000। आउटस्टैंडिंग सैलरी 1,200, कमीशन 400। आउटस्टैंडिंग सैलरी 1,200, कमीशन 400। और ये आउटस्टैंडिंग का दूसरा इफेक्ट, सैलरी 1,200, कमीशन 400। ट्रेडिंग अकाउंट स्क्रीन पे क्या हो गया मीर?